Hello everyone, hope you all are doing well. Today in this video we will cover our chapter number 6 of class 9th NCERT maths. In the previous videos we had covered exercise 6.1 and examples of 6.1 and 6.2 and the theorems of this chapter. Okay, now we will do exercise 6.2 in this video. So here is our first question, that is, in figure, find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. This figure is given to you. You have to find these values x and y and then you have to prove that AB is parallel to CD. Okay, now how you will prove it? See here. This is a transversal. Okay, you can say that this is a transversal that intersect two lines, and here you can see that EN is a straight line. Okay, so 50 plus x का total क्या होगा? 180 degrees. Because of the linear pair, the total of 50 degrees and x will be equal to 180 degrees. Then you will get the value of x. And similarly y and 130 degrees, these are vertically opposite angle, so from here you can get the value of y. Easily you can get these values x and y, and then what you have to prove, you have to prove that AB is parallel to CD. वो किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको समझा देती हूँ. सी हियर, सबसे पहले तो x और y की जो वैल्यूज मैंने अभी आपको फिगर के थ्रू बताई है, सेम चीज को हम परफॉर्म कर लेते हैं. यू कैन से दैट हियर, यहाँ पर 50 degrees plus x will be equal to 180 degrees because of the linear pair. Okay, and then you will get the value of x as 180 minus 50, that is 130 degrees. So x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 130 degrees. And y is equal to 130 degrees. Why? Because of the vertically opposite angles. ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू भी आपके पास आ गई. अब x भी 130 डिग्रीज है. ठीक है, यहाँ पर भी 130 डिग्रीज एंड यहाँ पर भी 130 डिग्रीज है. अब आप देखो जरा ध्यान से, ये x और y ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स है ना. ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. और 130 इक्वल है. हियर एंगल x इज इक्वल टू एंगल y विच इज इक्वल टू 130 डिग्री. ये तो ऑल्टरनेट एंगल हो गए. बट ऑल्टरनेट एंगल्स किस केसेस में बनते हैं? व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल. जब दो लाइंस पैरेलल हो तभी ऑल्टरनेट एंगल बन सकते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था, कन्वर्स के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं. सो बाय द कन्वर्स ऑफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम यू कैन से दैट AB मस्ट बी पैरेलल टू CD. AB CD के पैरेलल होनी चाहिए तभी ऑल्टरनेट एंगल बन सकते थे. अब ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, इट मीन्स AB पैरेलल होगी CD के. ठीक है, here x is equal to y, 130 degree alternate angle, therefore AB must be parallel to CD. You can say here that converse of alternate interior angle axiom. Okay, so hence proved. In this question you have to find the values of x and y and then you have to show that AB is parallel to CD, and here is the solution. Okay, now we will do question number 2. So here is our question number 2. In figure, ये फिगर आपको गिवन है आपकी NCERT में. If AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y ratio Z is 3:7, you have to find the x. ओके, आपको क्या बोला गया है? AB CD के पैरेलल है एंड CD EF के पैरेलल है. सबसे पहले तो यहीं पे आप समझ लीजिए, अगर AB CD के पैरेलल है एंड CD इज पैरेलल टू EF देन AB विल ऑल्सो भी पैरेलल टू EF. AB भी EF के पैरेलल होगी. एंड नाउ Y रेशियो Z 3:7 है. रेशियो का मैंने आपको पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में ही क्लैरिटी कर दी थी कि एक कॉन्स्टेंट होगा जो कॉमन कॉन्स्टेंट था जो कट हो गया, जिसकी वजह से ये रेशियो आपके पास आई है. ठीक है, तो कॉमन कॉन्स्टेंट की हेल्प से आप इसको सोल्व करेंगे. अब x की वैल्यू आपको चाहिए. देखो x की वैल्यू बहुत इजीली वैसे आ सकती है, बिकॉज मैंने बोला AB EF के पैरेलल होगी. तो अगर आप यहां से देखो तो z बन रहा है. ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग x क्या होगा? z के इक्वल होगा. x यहां पर z के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल. अगर आप किसी तरह से z की वैल्यू को ले आते हैं देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x. ओके, तो सबसे पहले हमारा फोकस कहां पर है? z की वैल्यू पर, कि अगर z की वैल्यू मिल जाती है देन वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ x. तो z की वैल्यू पर हम वर्क करेंगे. ठीक है, z की वैल्यू कैलकुलेट करना इजी है. किस तरह से इजी है? बिकॉज y और z के बीच में एक रिलेशन आपको गिवन है जो कि 3:7 का है. अब यहां से अगर आप देखो तो क्या y और z के बीच में कोई रिलेशन है? फिगर से आपको कोई रिलेशन सजेस्ट होता है इनको लेकर?
ऐसे तो हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं देखी, या तो आपका y इधर होता, ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल बन सकता था, या फिर आपका y इस तरफ होता तो लीनियर पेयर की हेल्प ली जा सकती थी। बट यहाँ पर y और यहाँ पर z, ये तो किसी भी तरह से किसी टाइप का एंगल ही नहीं बना, तो अब हम इसको किस तरह से करेंगे? आप देखिए जरा ध्यान से, ये y है तो जो ये वाला एंगल होगा ये y की इक्वल ही तो होगा, तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं? y बोल सकते हैं। ओके, आई एम रिपीटिंग दिस, अगर ये y है तो वर्टिकली अपोजिट के अकॉर्डिंग ये भी y हो जाएगा, एंड y और z सम ऑफ द इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स की वजह से इन दोनों का टोटल 180 हो जाएगा, और एक रिलेशन तो पहले इनके बीच पे है, तो इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ कि क्या, इसको एक नेम दे लेते हैं, लेट इट बी द m n एंड o। ओके, तो आपका जो ये एंगल है, एंगल m and C is equal to angle DNO, y वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये दोनों इसी वजह से मैंने यहां पर y लिया। अब नाउ यू कैन सी दैट हियर y plus z will be equal to 180 degree because of the co-interior angle, because of the को-इंटीरियर एंगल, को-इंटीरियर एंगल की वजह से y प्लस जेड का टोटल क्या होगा? 180 डिग्रीज। लेट इट बी द इक्वेशन नंबर 1। नाउ इट इज गिवन टू यू दैट y रेशियो z इज 3:7, इट इज गिवन टू यू। तो ठीक है, ये आपको गिवन है, तो मैंने आपको रेशियो के लिए पहले बताया था कॉमन कॉन्स्टेंट आप लेकर चलते हैं, तो लेट y बी 3x एंड z बी 7x। ठीक है, y हम ले लेते हैं 3x एंड z हो गया 7x। सो इस इक्वेशन में y एंड z की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, देन यू विल गेट 3x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो 10x इक्वल टू 180 डिग्रीज, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 18 डिग्रीज। ओके, तो यहां से आपकी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y इज 3x, सो 3 इंटू 18 54 डिग्रीज, एंड z हो जाएगा आपका 7 इंटू 18 डिग्री। 7x आपको गिवन था, तो 7 इंटू 18 डिग्रीज आपके पास हो जाएगा 126 डिग्री। तो हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है। z की वैल्यू की ही हमें जरूरत थी, बिकॉज z इज इक्वल टू x बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल्स। आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD, गिवन है, CD इज पैरेलल टू EF, गिवन है। ठीक है, ये भी गिवन है आपको। सो AB EF के भी पैरेलल होगा, ये पॉइंट आप यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, AB भी EF के पैरेलल होगा। अगर AB EF के पैरेलल है तो X मस्ट बी इक्वल टू Z बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल, एंड द वैल्यू ऑफ Z इज 126, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ X विल ऑल्सो बी 126 डिग्रीज। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया किस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन को जब इसकी स्टेटमेंट को आप रीड करते हैं, फिगर से ही पहले आप सोचने की कोशिश कीजिए आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको हिंट लग जाता है तब आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब हमें पता लग गया कि z की वैल्यू, x की वैल्यू के लिए हमें z की नीड है, और z किसकी मदद से आ सकता है? y की मदद से। बट y दूर है, तो y का हमने z के साथ एक रिलेशन बनाना है, जो कि हमने देखा वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से बन सकता है। ओके, so here is our third question in figure. A figure is given to you and AB is parallel to CD, EF is perpendicular on CD and GED, here GED, ठीक है, GED ये पूरी फिगर, ये पूरा जो आपका एंगल है दिस इज 126 डिग्रीज। अब यहाँ से आप इजीली देख सकते हो, अब ये बोला EF is perpendicular on CD, तो ये तो हो गया 90 डिग्रीज। ठीक है, इतना आपका क्या हो गया? 90 डिग्रीज हो गया। तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 126 माइनस 90 डिग्रीज, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? 36 डिग्रीज। तो ये आपका कितना हो गया यहाँ पर? 36 डिग्रीज। ओके, यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? AGE, यू हैव टू फाइंड दिस AGE, ये एंगल आपको बताना। ठीक है, आप कैसे बता सकते हो? दिख रहा है ये Z यहाँ पर बनते हुए, सिंपली ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर तो AGE की वैल्यू तो सिंपली आपको मिली गई 126 डिग्रीज। GEF अभी मैंने आपको बताया 36 डिग्रीज। F G एंड E, यू हैव टू फाइंड दिस। अगर आपके पास ये एंगल है तो लीनियर पेयर की हेल्प से आप इजीली इस एंगल को भी निकाल सकते हो। आई एम रिपीटिंग, आपको AGE बताना है। सी है AGE, ये एंगल आपको बताना है। ठीक है, ये एंगल आपको बताना है कि ये एंगल क्या होगा। आप देख सकते हो AB पैरेलल है CD के, Z एक बन रहा है, तो जो AGE होगा वो GED के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल, एंड GED इज 126 डिग्रीज, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ AGE विल ऑल्सो बी 126 डिग्रीज। एंड GEF अभी मैंने 36 डिग्रीज बताया बिकॉज टोटल 126 है एंड ये 90 है, तो 126 माइनस 90 ये रिमेनिंग पोर्शन 36 डिग्रीज का हो जाएगा। एंड FGE ये एंगल आपको बताना है बिकॉज आप AGE कैलकुलेट कर
चुकी हो तो 180 डिग्रीज में से माइनस करके आपके पास ये वैल्यूज भी आ जाएगी बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। ठीक है, यू कैन डू इट योरसेल्फ, मैंने आपको समझा दिया है, अब आप परफॉर्म इजीली खुद से कर सकते हैं। सो हेयर इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। ये फिगर आपको गिवन है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। पी क्यू एक लाइन है जो कि एस टी के पैरेलल है, एंड पी क्यू आर इज 110 डिग्रीज एंड आर एस टी इज 130 डिग्रीज। यू हैव टू फाइंड क्यू आर एस, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। ओके, आपको इस एंगल को फाइंड आउट करना है। अब आपको इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको आइडिया लेना है कि किस तरह से इसको कर सकते हैं, बिकॉज हमें पैरेलल लाइन की नीड होगी इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन वी विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। ओके, आप क्या करेंगे, लाइन पैरेलल एक ड्रॉ कर लेंगे, इनके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लेट इट बी एम एंड एन। ओके, बिकॉज पी क्यू एस टी के पैरेलल है, मैंने एक लाइन एम एन ड्रॉ कर ली पी क्यू के पैरेलल। ठीक है, अगर पी क्यू इसके पैरेलल है, पी क्यू इसके भी पैरेलल है, देन दिस विल ऑल्सो बी पैरेलल टू दिस। अब इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, अगर ये इसके पैरेलल है तो यहां से एक z बन जाएगा, जिससे ये पूरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल। ये पूरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 110 डिग्री, ये पूरी वैल्यू। ठीक है, अब ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे तो ये वाली पूरी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 130 डिग्रीज। समझ रहे हैं आप बात को, ये पूरी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 110 डिग्रीज। और इस तरह से देखा जाए तो ये पूरी वैल्यू हो गई 130 डिग्रीज। बट हमें ये पूरी नहीं चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए हमें ये। अब हम इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, अब अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो ये पूरा एक लीनियर पेयर क्रिएट हो रहा है, बट इस लीनियर पेयर को हम इजीली इसको करते हैं। ठीक है, अब हम किस तरह से इसको कर सकते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो आप यही राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे आप, कि एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल क्यू आर एन के बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एंगल क्यू आर एन की वैल्यू आपके पास आ जाती है 110 डिग्रीज। सिमिलरली आपका जो एंगल होगा टी एस आर इक्वल होगा आपके एंगल SRM के because of the alternate angle. Okay, and then you will get the value of SRM as 130 degrees. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। नाउ अब आपने क्या नोटिस किया कि जो आपका एंगल है QRM प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRN, इन सबका टोटल 180 डिग्रीज होना चाहिए, इन सबका टोटल 180 डिग्रीज होना चाहिए। यस, ठीक है, बट हमने क्या नोटिस किया, QRM की एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो पूरी इसकी वैल्यू है। ठीक है, हमारे पास SRN की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, हमारे पास इस पूरे की होल वैल्यू है। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि ठीक है, अगर ये पूरा 130 है, ये पूरा 110 है, मैंने एक चीज नोटिस की, ये एंगल 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये एंगल 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मैं एक टाइम लेस कर दूंगी। मैं क्या राइट करूंगी, देखो 130 प्लस 110 तो होगा ही होगा, बस एक ही एंगल एक फालतू है जो कि है QRS, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो इजीली 180 का टोटल बना देगा। आई एम रिपीटिंग दिस, ये आपका पूरा 130 है, ये पूरा आपका 110 है, तो ये जो इतना पोर्शन है यहाँ पे ये 2 एंगल्स आ गए हैं, आपके 2 एंगल्स हो गए हैं, जो कि 2 नहीं होने चाहिए, एक ही एंगल तो आप लेंगे यहाँ से, दिस प्लस दिस प्लस दिस का टोटल 180 होना चाहिए, बट 2 टाइम्स रिपीट हो गए तो मैंने एक टाइम QRS को माइनस कर दिया विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ टोटल हो गया 240 माइनस 180, QRS इस तरफ आ जाएगा, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ QRS एज 60 डिग्रीज। यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू। आप बहुत इजी था, आपने लाइन पैरेलल ड्रॉ की, देन यू विल गेट द ऑल्टरनेट एंगल्स। बस आपको ध्यान ये रखना है, आपके यहाँ पर 2 एंगल्स रिपीट हो गए हैं, आपको एक लेस करना होगा। ठीक है, तभी आप इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर, ये फिगर आपको गिवन है, AB इज पैरेलल टू CD एंड APQ इज 50 डिग्रीज, PRD इज 127 डिग्रीज। यू हैव टू फाइंड x एंड y। आपको x और y का पता लगाना है, x और y क्या होंगे। देखो बहुत इजी है, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये z बन रहा है, देख सकते हो ये z बन रहा है, तो इस पूरे का टोटल विल बी इक्वल टू दिस ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। ये 127 है तो इन दोनों का टोटल भी 127 होगा, इन दोनों का टोटल क्या होगा 127, 50 प्लस y इक्वल टू 127, देन यू विल गेट द y। आप इजीली y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 127 माइनस 50 डिग्रीज, देन यू विल गेट द y 77 डिग्रीज। अगर अब आपके पास यहाँ पर y आ जाएगा 77 डिग्रीज, ये 127 है, लीनियर पेयर की वजह से 180 में से आप 127 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 180 माइनस 127, then you will get this value as 53 degrees. So x plus y plus 53 degrees, इन सबका टोटल 180 डिग्रीज होगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 77 प्लस 53, 77 प्लस 53 कितना हो जाएगा 130, 180 माइनस 130, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 60 डिग्रीज। ओके, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ
आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल होगा 127 के बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 77 डिग्रीज। एंड इसको लेट इट बी द z, ये z है, तो z की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 127 डिग्रीज, देन यू विल गेट 53 डिग्रीज। और x की वैल्यू किसके इक्वल होगी 180 माइनस 77 प्लस 53 डिग्रीज, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60 डिग्रीज। होप इट इज क्लियर टू यू, बिकॉज दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। मैं फिगर में ही आपको समझा देती हूँ, परफॉर्म आप इजिली अब कर सकते हैं। नाउ थ्योरम 6.7 थ्योरम क्या है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। आप इस प्रॉपर्टी का यूज भी करते हैं कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का टोटल 180 डिग्रीज होता है, बट आज हम इसको प्रूव करेंगे किस तरह से 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन लेंगे। यू विल ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट ए। आप एक ए पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेट इट बी एक्स एंड वाई, एंड एक्स और वाई क्या होगी बी सी के पैरेलल होगी। ठीक है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप गिवन एंड टू प्रूव इजीली लिख सकते हैं। गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी एंड यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, लेट इट बी 1 2 3। ठीक है, सो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 180 डिग्रीज होना चाहिए। सो कंस्ट्रक्शन से आपने क्या किया, यू ड्रॉट अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू ए बी। आपने ये काम किया, ए बी सी आपने क्या किया, बी सी के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की एक्स वाई। ओके, ये आपने किया। अब प्रूफ किस तरह से करेंगे, बहुत इजी है। अभी मैंने बोला ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे जो एक एंगल होगा 4, ये एंगल 4 किसके इक्वल होगा, इस 2 के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल। यहाँ पर जो एंगल होगा आपका 5, ठीक है, ये आपका एंगल है 5, यहाँ पर इस 3 के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 3 के। ठीक है, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड ले लेते हैं। अब एक चीज आप ध्यान से देख सकते हैं, क्या एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्रीज है। यहाँ पर लीनियर पेयर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला 4 2 के इक्वल है, तो आप 4 के प्लेस पर 2 लिख दीजिए। 5 3 के इक्वल है, 5 के प्लेस पर 3 लिख दीजिए। यही चीज आपको प्रूव करनी थी, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्रीज। आई एम रिपीटिंग दिस, आपको प्रूव करना था सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की बीसी के पैरेलल। आपने क्या देखा, 2 इज इक्वल टू 4 बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, 3 इज इक्वल टू 5 बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। सो आपने क्या किया, आपने नोटिस किया हाँ तो लीनियर पेयर भी बन रहा है। 1 प्लस 4 प्लस 5 180 डिग्रीज है। 4 इज इक्वल टू 2, देन 4 के प्लेस पर आप 2 राइट कर देंगे। 5 इज इक्वल टू 3, 5 के प्लेस पर आप 3 राइट कर देंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 का टोटल 180 डिग्रीज आ गया। हैंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था। कितना आसान था ये। थ्योरम्स बहुत इजी होती हैं। एक आपको लगता है कि थ्योरम्स टफ होती है, थ्योरम्स बहुत इजी होती हैं बिकॉज अगर थ्योरम तो बेस ही, अगर आपको थ्योरम क्लियर हो जाती है ना तो क्वेश्चन भी इजी हो जाते हैं अगर आपको थ्योरम्स की नॉलेज है। बट क्वेश्चंस में आप अटक सकते हैं अगर आपको थ्योरम्स नहीं पता। ठीक है, थ्योरम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ईजी भी होती है। ठीक है, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 6.3। ओके, सो इससे पहले एक एग्जाम्पल आपको गिवन है आपकी एनसीईआरटी में। सो हियर इज आवर एग्जाम्पल। ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। ये आपको फिगर गिवन है आपकी बुक में। ये फिगर आपको गिवन है यहाँ पर। PQR एक ट्रायंगल है, ठीक है, PS है एंड देन QT इज परपेंडिकुलर ऑन दिस। इन फिगर QT इज परपेंडिकुलर ऑन दिस PR एंड TQR इज 40 डिग्रीज, SPR इज 30 डिग्रीज। यू हैव टू फाइंड दिस x एंड y। x और y का आपको पता लगाना है। आप देखो किस तरह से कर सकते हो। आप इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को QTR को, ये 90 है, ये 40 है, x आ नहीं सकता। 90 प्लस 40 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, यहां से आपको x मिल जाएगा। अगर आपके पास x है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास x है तो y की वैल्यू कितनी होगी। आपको अगर याद हो तो जो सम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी मैं आपको बता भी देती हूँ क्या होती है। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर हम एक ट्रायंगल की साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल जो बनता है वो इंटीरियर एंगल के टोटल के इक्वल होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के। देखो किस तरह से, लेट इट बी द ट्रायंगल, ठीक है, और ये एक मैंने साइड प्रोड्यूस कर दी, तो ये जो एंगल होगा ना एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल, ये इन दो एंगल के टोटल के इक्वल होगा। सेम केस यहाँ पर है। ये जो y है वो किसके इक्वल होगा, x प्लस 30 के। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से y किसके इक्वल होगा, x प्लस 30 डिग्रीज के। तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्रीज। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 6.3।
नाउ एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 फिगर आपको गिवन है साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू, ये दो साइड्स आपको गिवन है ट्रायंगल पी क्यू आर की। आपने इसको पॉइंट एस और टी तक प्रोड्यूस किया है एंड दिस एंगल इज 110 एंड दिस एंगल इज 135। यू हैव टू फाइंड पी आर क्यू। आपको इस एंगल का पता लगाना है। आप इजिली इसका पता लगा सकते हैं किस तरह से, बिकॉज ये एंगल क्या होगा, ये पूरा लीनियर पेयर क्रिएट कर रहा है, तो दिस प्लस दिस का टोटल क्या होगा 180 डिग्रीज। तो यहां से आपकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी 180 माइनस 35 डिग्रीज, देन यू विल गेट 45 डिग्रीज। ठीक है, 110 प्लस दिस 180 डिग्रीज होगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 70 डिग्री। 70 प्लस 45 प्लस दिस एंगल 180 डिग्री होगा, सम ऑफ होल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट भी कर देती हूँ, लेट इट बी एंगल 1, लेट इट बी एंगल 2 एंड लेट इट बी एंगल 3। तो यहाँ पर आपका एंगल 1 प्लस 135 डिग्रीज कितना है 180 डिग्रीज बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। तो एंगल 1 आपका यहाँ से आ जाता है 45 डिग्रीज। ठीक है, एंड एंगल 2 प्लस 110 डिग्रीज क्या है 180 डिग्रीज लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल 2 की वैल्यू आपके पास आ गई 70 डिग्रीज। ठीक है, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका कितना होना चाहिए 180 डिग्रीज, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल 3 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 180 में से माइनस कर दो एंगल 1 एंड एंगल 2 को। 180 में से माइनस कर देंगे एंगल 1 45 एंड एंगल 2 70 डिग्रीज। तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 115 डिग्रीज, देन यू विल गेट द वैल्यू एज 65 डिग्री। तो आपके पास 65 डिग्रीज वैल्यू आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर, ये फिगर आपको गिवन है एक्स एंगल एक्स इज 62 डिग्रीज, एक्स वाई जेड इज 54 डिग्रीज। ठीक है, वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ दीज एंगल्स। वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। अगर बाइसेक्टर इट मीन्स दिस एंगल 1 विल बी इक्वल टू दिस एंगल 2। अगर ये इसका बाइसेक्टर इट मीन्स दिस एंगल 3 विल बी इक्वल टू दिस एंगल 4। यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल ओ। सबसे पहले तो ओ जेड वाई, एक तो ये एंगल 4 आपको पता करना है, आपको ये एंगल क्या होगा, एंड वाई ओ जेड, और एक ही एंगल आपको पता करना है। बहुत इजी है। अब अगर 4 का पता लगाना है तो ये पहले पूरा आपको पता होना चाहिए बाइसेक्टर, तो आप हाफ करके इजीली 4 बना दोगे। अब जेड कैसे आपको मिल सकता है, पूरे ट्राइंगल का टोटल 180 डिग्रीज होगा, तो 62 प्लस 54 प्लस जेड एक्स जेड वाई, इसका टोटल क्या होगा 180 डिग्रीज। आपके पास इजीली z आ जाएगा। अगर आपके पास z आ जाएगा, उसका हाफ पार्ट क्या होगा एंगल 4, बिकॉज बाइसेक्टर तो 3 इक्वल टू 4 है, 3 प्लस 4 का टोटल है ये पूरा एंगल, तो 4 क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, 4 आपको मिल जाएगा। सिमिलरली 1 2 के इक्वल है, ये भी बाइसेक्टर है, ये तो इजीली 27 डिग्रीज में यहाँ से बोल सकते हो 54 का हाफ, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो इस छोटे से ट्राइंगल में 180 का टोटल लगाकर आप इजीली इस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सी हियर, आप क्या करेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में क्या होगा 62 डिग्रीज प्लस 54 डिग्रीज प्लस दिस पूरा एंगल। ठीक है, ये पूरा एंगल हमारे पास मान लेते हैं पूरा एंगल एक्स है, तो इसका टोटल है 180 डिग्रीज। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 180 माइनस 62 माइनस 54, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 64। ठीक है, ये पूरी 64 है, तो एंगल 4 कितना हो जाएगा, एंगल 4 तो हाफ है बाइसेक्टर की वजह 64 का, तो आपके पास कितना आ गया 32 डिग्रीज। तो आपके पास एंगल 4 कितना आ गया 32 डिग्रीज। अब इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल आपके पास वाई ओ जेड, इस ट्रायंगल में क्या होगा 27 डिग्रीज प्लस 32 डिग्रीज प्लस दिस एंगल वाई ओ जेड कितना होगा 180 डिग्री, सम ऑफ होल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की वजह से। तो वाई ओ जेड यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 180 माइनस 27 माइनस 32, देन यू विल गेट द वैल्यू एज 101 डिग्रीज। बहुत ईजी था, फिगर से ही मैंने आपको बता दिया था एंड परफॉर्म भी मैंने कर दिया। होप इट इज क्लियर टू यू। अब थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है, ये फिगर आपको दी हुई है ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड दिस एंगल इज 35, दिस एंगल इज 53 एंड यू हैव टू फाइंड डी सी ई। आपको ये एंगल का पता लगाना है। ये एंगल कैसे आ सकता है 180 के टोटल से, बट इसके लिए ये पता होना चाहिए ये कैसे आएगा। ऑल्टरनेट एंगल आपको भी दिख रहा है, दिस इज पैरेलल टू दिस, तो 35 यहाँ पर आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल की वजह से, 30 प्लस 53 प्लस दिस एंगल 180 डिग्री। तो आप इजिली इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन डू इट योरसेल्फ। ओके, फिगर से मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, ये फिगर आपको गिवन है लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। आपको ये एंगल 95 गिवन है, यहाँ पर 40 एंड 75। यू हैव टू फाइंड एस क्यू एंड टी। आपको इस एंगल का पता लगाना है। ये एंगल कैसे आ सकता है अगर ये एंगल पता हो, बिकॉज टोटल 180 हो जाएगा। और ये एंगल कैसे आ सकता है अगर ये एंगल पता है। तो सिमिलरली इस ट्रायंगल में आप क्या करेंगे 95 प्लस 40 प्लस दिस एंगल 180 डिग्रीज होगा। तो 180 में से आप 95 को लेस कर दीजिए और 40 को लेस कर दीजिए। ठीक है, तो 95 प्लस 40 135 एंड 180
180 माइनस 135 विल बी 45, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, एंड 45 प्लस 75 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 120, 120 माइनस 180, 180 माइनस 120, देन यू विल गेट दिस वैल्यू एज 60 डिग्रीज। ये भी फिगर से ही हो गया, ठीक है, आप इजिली इसको परफॉर्म कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फिगर आपको गिवन है, आपको एक्स और वाई की वैल्यूज बतानी है, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्रीज है, ये वाई है, ये एक्स है 28 एंड 65, दिस इज पैरेलल टू दिस। आप इजीली देख सकते हैं अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पर x प्लस 28 डिग्रीज आपका इक्वल होना चाहिए 65 के, बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। तो x की वैल्यू आप 65 माइनस 28 करेंगे, देन यू विल गेट 37, ओके। यहाँ पर कितना आ गया 37 डिग्रीज, 37 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस y इक्वल टू 180 डिग्रीज, ओके। 37 प्लस वाई प्लस 90 180 हो जाएगा, देन यू विल गेट द y एज 53 डिग्रीज। बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर आपको फिगर देखकर आप पहले एस्टिमेट लगा सके कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, देन यू कैन इजीली डू इट, ओके। इसके लिए आपको थ्योरम्स आनी चाहिए, थ्योरम्स आपको आती होंगी, आप इसी तरह से क्वेश्चंस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 6 यू कैन डू इट योरसेल्फ, ठीक है। And if you like my video, please like, share and subscribe my YouTube channel. So in this video and the previous videos, now we had covered the chapter number 6, lines and angles. If you have any query, any doubt related to this chapter, you can ask in the comment section.